ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु श्री गौरांग जयते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने जो भक्ति के अंग दिए हैं, 26 प्रमुख अंग दिए हैं, उसमें से 3 बार अलग अलग शब्दों में रूप गोस्वामी कहते हैं कि गुरु का पदाश्रय होना चाहिए, गुरु का आश्रय होना चाहिए। ये भक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी अंग है। और जब एक साधक अ, भक्ति करना शुरू करता है तो सर्वप्रथम वो गुरु का आश्रय लेता है, और गुरु का आश्रय लेने पर गुरु उसको साधना देते हैं। तो कौन सी साधना देना है ये गुरु डिसाइड करते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय ये प्रथा थी कि उनके जो शिष्य थे उनको भक्ति सिद्धांत जी ने 64 माला की साधना दी थी। और प्रभुपाद ने जब अपने शिष्य बनाए और भक्ति का प्रचार शुरू किया पाश्चात्य देशों में, तो प्रभुपाद ने एक साधना तय की, एक मॉर्निंग प्रोग्राम दिया जो कि साधना का अंग है, और 16 माला का जप करने को दिया जो कि साधना का अंग है। तो ये जो साधना हम करते हैं वो गुरु प्रदत्त साधना होती है, मतलब गुरु द्वारा दी गई साधना होती है। और गुरु इससे क्या चाहते हैं, इससे साधना के 2 मुख्य अंग होते हैं। एक होता है कि शुद्धिकरण, जैसे चैतन्य महाप्रभु डिस्क्राइब करते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो ये जो साधना के उद्देश्य है उसमें से सबसे पहला उद्देश्य है शुद्धिकरण, कि ताकि जो मन पर और हमारे चेतना पर जो अलग अलग तरह के कल्मश जमे हुए हैं वो कल्मश का नाश हो। उनका जो, जैसे कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय श्रवण आदि शुद्धि चित्ते करिए उदय। तो उस तरह से जो भगवान का कृष्ण प्रेम हमारे चेतना में सुप्त अवस्था में है, वो प्रेम जागृत हो, और उसके लिए श्रवण आदि शुद्धि चित्ती, मतलब ये जो भक्ति के अंग है उनका पालन करके चित्त को शुद्ध बना करके वो भगवान का जो कृष्ण प्रेम है उसका अनावरण हो और वो उदय हो। तो ये शुद्धिकरण इसका मुख्य अंग है। और साधना जब साध्य होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें भगवान की सेवा प्राप्त होती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस भौतिक जगत से छूट कर जाए, भगवान के आध्यात्मिक जगत में जाए, उनकी सेवा में लिप्त हो जाए। और यही हमारे साधना का दूसरा अंग है कि सेवा प्राप्त करना। तो ये सेवा एक्चुअली गुरु प्रदत्त सेवा है। जैसे गुरु जी हमको साधना देते हैं वैसे गुरु जी हमको सेवा भी देते हैं। और जो जो अलग अलग हमको बताए गए हैं कि भक्तों की सेवा कैसे करना है, विग्रहों की सेवा कैसे करना है, बाकी जन सामान्य की सेवा कैसे करना है उनको भक्ति में जोड़ करके, तो इस तरह से जो जीव दया है वो भी गुरु प्रदत्त और भगवत प्रदत्त सेवा है। मुझे याद है जब जननिवास प्रभु एक बार बहुत साल पहले एक लेक्चर दे रहे थे राधा गोपीनाथ मंदिर में, तो उन्होंने कहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुर्लभ वस्तु है वो सेवा है। क्योंकि कृष्ण भगवान खुद की सेवा, निज सेवा बहुत ही विरला देते हैं। अगर कोई भक्त या उनका साधक या उनका उपासक चाहे मुक्ति या फिर चाहे भुक्ति या फिर और कुछ चाहे, तो हो सकता है भगवान दे भी दे आसानी से, पर भगवान की जो निज सेवा है वो प्राप्त करना सबसे दुर्लभ होता है। तो ये जो दुर्लभ वस्तु है ये सेवा है, इसका महत्व हमें समझना चाहिए। और साधना करते वक्त जो हम साधना कर रहे हैं वो भी एक्चुअली गुरु द्वारा दी गई एक सेवा ही। ऐसा क्यों कि सेवा को साथ जो हम साधना करते हैं वो सेवा भाव को साध्य करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा समझाने में शायद मैं गड़बड़ कर रहा हूँ या फिर डिफिकल्ट है समझना। तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि साधना के द्वारा सेवा भाव को साध्य किया जाता है।
क्योंकि सेवा भाव ये हमारा स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जब गुरु हमें साधना देते हैं शुद्ध बनाने के लिए, सेवा देते हैं शुद्ध बनाने के लिए, तो गुरु ये देखना चाहते हैं कि ये जो जीव है ये शुद्धिकरण करके क्या गोलोक जाने के या भगवत धाम जाने के लायक बन गया है। और भगवत धाम जाने के लायक बनाना यही साधना का मूलभूत उद्देश्य है, ताकि हम इस जगत से उस जगत में जाएं और कल्याण हो, आत्म कल्याण हो, जीव कल्याण हो, आत्म साक्षात्कार हो, भगवत साक्षात्कार हो। तो ये जो सेवा भाव है ये ज्यादा सेंट्रल आइडिया है। ये ज्यादा मूलभूत आइडिया है। महाप्रभु ने भी इस फैक्ट को माना। महाप्रभु ने क्या कहा? न में शूद्र, न में विप्रो न शूद्रो न नरपति वगैरह जो श्लोक हैं, जिसमें महाप्रभु कहते हैं कि न मैं 4 वर्णों में से किसी का हूँ, न मैं 4 आश्रम में से किसी का हूँ, तो मैं क्या हूँ? गोपी भरतूर पदकमल और दास दास अनुदास। कि जो गोपी भरतूर है, भगवान जो है, जो गोपी जन वल्लभ है, वो भगवान श्री कृष्ण के दासों का दास हूँ। तो ये जो दासत्व है, ये दासत्व सेवा भाव, ये बहुत मूलभूत सिद्धांत है भक्ति का। और साधना का भी मूलभूत सिद्धांत ये दासत्व है। जैसे हम कहते हैं, हम जानते हैं कि भगवान के प्रति 5 रस होते हैं जिसके द्वारा हम भगवान के साथ संबंध बनाते हैं। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो इन रसों में भगवान की सेवा होती है। चैतन्य महाप्रभु की अगर हम आराधना करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा रस होता है? उसके लिए एक ही रस होता है, और वो रस है दास्य रस। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जब हम आंदोलन में, मतलब महाप्रभु द्वारा जो दिया गया ये भक्ति है, भक्ति का मार्ग है, इसमें अगर हम अच्छी से जुड़ना चाहते हैं और साधना चैतन्य महाप्रभु के अंतर्गत करना चाहते हैं, गौड़ीय वैष्णव बन के, तो हमें दास्य रस को साध्य करना होता है। हमें सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बनना होता है। गुरु महाराज भी यही सिद्धांत को हमेशा हाईलाइट करते हैं, टू बिकम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और कैसे? हम्बल बनते हुए, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। तो जो साधना हम कर रहे हैं उसके लिए जो हमारा उद्देश्य या गोल्ड स्टैंडर्ड हम रखते हैं या रखना चाहिए, वो ये कि समझते हुए कि ये साधना गुरु प्रदत्त साधना है, और ये जब हम कर रहे हैं साधना तो इससे हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। उनके आदेश का पालन ही उनकी सेवा है। तो इसलिए ये सेवा भाव को कभी भी हमारे नज़र से ओझल नहीं होने देना चाहिए। अगर हम मॉर्निंग में चैंटिंग भी कर रहे हैं तो ये एक सेवा है, ये गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, उनकी सेवा है। ये हरिनाम प्रभु को हम उपासना या जप करके उनको प्रसन्न कर रहे हैं, ये हरिनाम प्रभु की सेवा है। इसी तरह से हम एक दूसरे को प्रभु करके बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दास बनना चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरे व्यक्तियों का, जो फेलो डिवोटीज हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो इसलिए ये सेवा भाव ये हमारे नज़र से कभी ओझल नहीं होना चाहिए। और हर चीज जो साधना से जुड़ी है, जो भक्ति से जुड़ी है, वो सभी को सेवा भाव के अंतर्गत ही करना चाहिए, क्योंकि सेवा को साध्य करना होता है। अगर किसी का सेवा भाव बहुत अच्छा विकसित हो गया पर शायद शुद्धिकरण पूरा नहीं हो पाया, तब भी भगवान मोस्ट लाइकली उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। पर शुद्धिकरण एकदम अच्छा हो गया है पर सेवा भाव का विकास अच्छी से नहीं हुआ है, तो शायद वहां पर कमी रह जाएगी। ये शायद शायद कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसके लिए सपोर्टिंग मेरे पास में कोई श्लोकास नहीं है या फिर ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है। पर ये समझिए कि जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। दास का जो वो है, रोल है, वो साध्य है, वो साधना है, उसका उसकी सिद्धि प्राप्त करना है, इसलिए अच्छा दास बनना है। तो इसलिए सेवा भाव का विकास ये हमारे साधना का और भक्ति का बहुत अभिन्न अंग है। तो सेवा ही साधना है और साधना सेवा है। सेवा ही साधना है
और साधना सेवा है। थैंक यू। हरे कृष्ण।